Today, Manish and I are going to talk about the regions of Bihar, the different politics of the regions. But before that, we thought we'll bring Bihar together and eat a bit of litti chokha. पहले मैं आपको बता दूं कि जो लिट्टी और चोखा है, ये जो लिट्टी है, ये पूरे बिहार में हर जगह नहीं खाया जाता है। Oh God, that's लेकिन अभी जो है लिट्टी चोखा को बिहार का आप कह सकते हैं कि मेन डिश बनाया गया है। और खासकर दिल्ली में या बिहार के आप देश के किसी भी अन्य राज्यों में जाएंगे तो एक लिट्टी के साथ मटन खाने की परंपरा है। अरे वाह, now you're बिहार talking. के चंपारण रीजन में होता था, तो अब एक चंपारण मटन भी जो है काफी फेमस हुआ है। लोग इसको लिट्टी के साथ भी खाते हैं और पराठे के साथ भी खाते हैं। But please give me a small piece of litti. लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो उत्तर बिहार है, बस काफी, बस काफी है। हम जो नॉर्थ बिहार है, जैसे आप मुजफ्फरपुर के बियॉन्ड जाएंगे तो वहाँ पर लिट्टी नहीं लोग खाते हैं। लिट्टी की उतनी ज़्यादा प्रथा नहीं है। ये गंगा का जो बेल्ट है, जैसे पटना जो सेंट्रल बिहार है, खासकर पटना जो मगध रीजन है, और उसके अलावा जो है सारण का जो रीजन है या चंपारण के कुछ भागों में, यहाँ पर लिट्टी जो है वो काफ़ी खाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप उत्तर बिहार में जाएंगे, खासकर कोसी रीजन में, पूर्णिया रीजन में या मिथिला रीजन में, तो वहाँ लिट्टी की परंपरा नहीं देखने तो को वहाँ मिलती का है। क्या खाएंगे? जैसे मिथिला में आपको चूरा दही, मखाने का खीर, वहाँ की अलग डेलिकेसीज होती हैं। तो मनीष लिट्टी खाकर मजा आई? लिट्टी खाने का, आप जब भी लिट्टी खाएंगे ना, तो लिट्टी अपने आप में एक पूरा मील होता है। आपको उसके बाद कुछ खाने की ज़रूरत नहीं होती है और ये काफ़ी देर तक आपके पेट में जो है उसका आप अनुभव कर सकते हैं। करेंगे। अभी काम शुरू करें। Again, if I look at the 2020 assembly elections and give Paswan's vote to BJP and Sahni's vote to India, it looks as if the top three, the regions on the top, Tirhut, Darbhanga, Kosi, they seem to be very much dominated by the JDU, the NDA front. What is happening there? Are they likely to do better? Are they likely to do worse? What's the situation there? देखिए, निश्चित रूप से जो पिछले बार जो चुनाव हुआ था दोराब, मैं आपको बताऊं कि जो ट्रेडिशनली बिहार में चुनाव होता है तो पहले सेंट्रल बिहार में होता है, मगध रीजन में या पटना प्रमंडल में होता है, पहले राउंड में होता था। तो उस समय हमने देखा कि सेंट्रल बिहार में खासकर गया, औरंगाबाद, रोहतास, इस रीजन में महागठबंधन ने स्वीप किया था। लेकिन नॉर्थ बिहार में जब वो, क्योंकि लास्ट टाइम 3 फेज़ का इलेक्शन हुआ था, सेकेंड फेज़ से एनडीए ने रिकवर किया और थर्ड फेज़ में जाके उन्होंने स्वीप किया। लेकिन इस बार का जो चुनाव का शेड्यूल है, मैं खासकर आपको बता दूं कि जो आप सेकेंड फेज में देखेंगे तो सेंट्रल बिहार के अधिकांश डिस्ट्रिक्ट हैं और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, यानी कि आप वाल्मीकि नगर और फिर आप आ जाइए नालंदा, नवादा। ये आपको नालंदा में तो फर्स्ट फेज में है, लेकिन नवादा, भागलपुर या औरंगाबाद, रोहतास, तो ये कहीं ना कहीं इसमें आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी जो महागठबंधन के नेता हैं उनका कहना है कि इस बार उसको स्प्लिट किया गया है। जो सेंट्रल बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको सेकेंड फेज में किया गया है, कुछ भाग को पहले फेज में, जैसे पटना है, भोजपुर है, बक्सर है। पहले पटना, खासकर भोजपुर, बक्सर, रोहतास, ये सारे जगह एक साथ होता था, गया, औरंगाबाद साथ, उसको इस बार स्प्लिट किया गया है। तो निश्चित रूप से एनडीए को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है और उनका कहना है कि चूंकि तेजस्वी यादव एकमात्र स्टार कैंपेनर है महागठबंधन के लिए, तो उनको वाल्मीकि नगर से लेके रोहतास तक जाना उनके लिए सेकेंड फेज जो है काफ़ी चैलेंजिंग होने जाने वाला है। But let us again look at the last election. Patna, I'm not talking about the administrative district of Patna and Magad. These are the two where the India group did fairly well. What is going to happen this time? उसका एक बड़ा कारण ये था कि महागठबंधन, खासकर आरजेडी ने उतना बेहतर किया था और साथ साथ आरजेडी के साथ साथ सीपीआईएमएल ने भी किया था, क्योंकि वो जो सेंट्रल बिहार के 3-4 जिले हैं, खासकर भोजपुर, रोहतास और नवादा, नालंदा और कुछ और भाग जो हैं, औरंगाबाद के भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर सीपीआईएमएल का प्रभाव है और दोनों का वोट एक दूसरे को ट्रांसफ़र हुआ था।
लेकिन यहाँ वहाँ साथ साथ चिराग पासवान के भी जो उम्मीदवार थे, तो चिराग पासवान के जो उम्मीदवारों ने वोट काटा था उसका एक बड़ा फ़ायदा महागठबंधन को मिला था। We have not talked about another small guy, AIMIM. He is in the eastern part of the state, where there is a जो आप कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाँ, स्टेट, यानी कि पूर्णिया area। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया। Yeah. What is happening there? देखिए, निश्चित रूप से AIMIM जो है बिहार में केवल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में चुनाव नहीं लड़ती है, बल्कि जो ओवैसी हैदराबाद के या तेलंगाना के चुनाव में मात्र 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, वो बिहार में 40 सीटों पर लड़ते हैं। और वो सीवान में भी या वो नॉर्थ बिहार के कई सारे ज़िलों में अपने उम्मीदवार उतारते हैं। और उसका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो फ़ायदा एनडीए को और जो डैमेज है वो महागठबंधन को उठाना पड़ता है। Because there is no question of AIMIM allying with. नहीं, उसका दो कारण है कि AIMIM भले ही ओवैसी काफ़ी उन्होंने कोशिश की कि उनको महागठबंधन का अलायंस पार्टनर बनाया जाए, लेकिन जो आरजेडी के नेता हैं, खासकर तेजस्वी यादव, उनका मानना है कि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको अगर अलायंस में जगह दी गई तो उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उससे सोसाइटी में वोटर के बीच में पोलराइजेशन को एक तरह से इन्विटेशन देने के समान होगा। Fine. Now, there are these 9 regions. Where is Prashant likely to do well, better than elsewhere? Which of the 9 regions, where is his strength, if he has strength? He's a small party everywhere. But if he's got to pick up votes, where do you think he'll pick them up from? देखिए, प्रशांत चूँकि इस बार के चुनाव में उनका मैडन अपीयरेंस है, तो किस रीजन में वो ज़्यादा आप कह सकते हैं इम्पैक्ट छोड़ेंगे। लेकिन ये मैंने जैसा कि आपको पहले के भी पॉडकास्ट में कहा था दोराब, कि बिहार में अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द कैंडिडेट्स, कास्ट एंड द कैंडिडेट्स का भी कास्ट। जैसे उन्होंने आज अपनी पहली सूची जारी की है, तो उस सूची को देख के लगता है कि वो ना केवल एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि महागठबंधन के उम्मीदवारों को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा। Is it fair to assume that he will get more, I mean, he'll be relatively more popular among the upper caste than the non-upper caste? Is that a fair statement? देखिए, उनकी कोशिश होगी कि जो बिहार का अपर कास्ट, कोशिश की बात नहीं है। My question is, you know, my question as a leader can be anything. What happens on the ground? My question is, who is a party led by a Brahmin likely to appeal to more? And which areas are those? देखिए उनका there are more upper caste people. देखिए, उन्होंने अभी तक जो बात किया है, जो उनके इंटरव्यूज़ हैं वो काफ़ी वायरल होते हैं, जो घोषणाएं करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वोटर्स पे उसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन जो उसका चैटर है वो अपर कास्ट में ज़्यादा देखा जा रहा है। लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा था कि वो अपर कास्ट बात तो उनकी कर रहा है, लेकिन वोट उनको देगा या नहीं देगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो प्रशांत ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं वो whether they are able to make any difference, whether they are in a position to win that assembly seat। क्योंकि कोई भी वोटर हारे हुए उम्मीदवार पर दांव नहीं खेलना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि उसका वोट उसी को मिले जो चुनाव जीतने वाला हो। क्या चाहता है the candidate who will win, or the winning party, or are they voting for the candidates or for the party? देखिए, बिहार में दोनों के ऊपर वोटिंग होती है, पार्टी के ऊपर भी होती है। बीजेपी के उम्मीदवारों को नहीं देखा जाता है, बीजेपी का अपना नाम है, नरेंद्र मोदी की अपनी पहचान है, उसके ऊपर होता है। जेडीयू में भी देखा गया है कि जो जेडीयू का जो कोर वोटर है वो उम्मीदवारों को नहीं, पार्टी के सिंबल पे वो वोट डालता है। महागठबंधन में भी कमोबेश यही स्थिति है कि आरजेडी का वोटर जो है वो तेजस्वी यादव या उसके पहले लालू यादव के लिए वोट डालता था। So caste is what matters. लेकिन आपका अभी तक ये आइडेंटिफाई इस चुनाव के बाद पता चलेगा दोराब की आखिर जो प्रशांत को वोट डालने वाले हैं वो आखिर समाज के किस जाति या किस वर्ग के सबसे ज़्यादा डोमिनेंट लोग हैं। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस कुड रिजल्ट what he does could make, he could not win, but he make a significant difference. Perhaps he could make somebody lose. देखिए, निश्चित रूप से 243 में कम से कम 40% सीटें ऐसी होगी, ये सब जानते हैं, ये महागठबंधन के लोग भी जानते हैं या एनडीए के भी जो उम्मीदवार हैं या जो उनके कैंपेन मैनेजर्स हैं उनको ये मालूम है कि इस बार के चुनाव में
जो जीत और हार का जो फैसला होगा, जो मार्जिन होगा, वो उतना ही होगा जो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट आएगा। Fine. So he's going to be a vote cutter in a way. या जो हम कहते हैं वोट कटवा, निश्चित रूप से, लेकिन वो वोट कटवा तक सीमित रहते हैं या वो उनके पास सीट जो है, जो वोट है उसको सीट में कन्वर्ट करने की एबिलिटी है। What about the vote banks of these small CPI-ML and people like that? How strong and secure are they? देखिए, निश्चित रूप से CPI-ML जिस प्रकार की राजनीति करती है और खासकर आरजेडी से अलायंस करने के बाद जिस प्रकार से उनका राजनीतिक एक्सपेंशन हुआ है विधानसभा में भी और लोकसभा में भी, लोकसभा में भी 89 के बाद उनके पहली बार 2 लोकसभा के सांसद हैं, एक आरा सीट से और एक काराकाट सीट से, तो उनको मालूम है। और देखिए, उनका भी CPI-ML का भी जो उम्मीदवारों का जो कास्ट का जो कंपोजिशन होता है, उसके कारण अभी भी जो नॉन यादव OBC हैं, उनके कुछ जातियों में उनका प्रभाव सेंट्रल बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा है। After this discussion and the litty, let us come to an end. Let's wait for another. दोराब के साथ अब हमारा चर्चा जो है बिहार के ढाबों से होगा। देखते रहिए डिकोडर पर हमारा ये विशेष पॉडकास्ट बिहार चुनाव पर।